अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत फिर एक बार आपके साथ उपस्थित हूँ धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज प्रत्येक दिन की तरह फिर हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है। जय श्री राधे, सुप्रभात। और रत्नों के चर्चा के दौर में आज हम बात करेंगे गोमेद रत्न के विषय में। ऐसा माना जाता है कि गोमेद रत्न राहु और केतु को ठीक करने के लिए पहना जाता है। और महाराज जी से हम चर्चा करेंगे गोमेद के विषय में। सबसे पहले महाराज जी की गोमेद रत्न आखिर क्या है? गोमेद रत्न राहु ग्रह का रत्न है। गोमेद रत्न छाया ग्रह के रूप में, नवग्रह में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, इनका प्रिय रत्न है। इस रत्न के द्वारा राहु ग्रह के तीक्ष्ण प्रभाव को समूल शांत किया जा सकता है। यह रत्न भारत के अपितु संपूर्ण विश्व के विभिन्न पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है। ये रत्न अफ्रीका, गया, उड़ीसा, शिलोंग इत्यादि के पहाड़ियों में, इत्यादि के खानों में ये रत्न पाया जाता है। ये रत्न काफ़ी प्रभावशाली होता है और सामान्यतः यह रत्न बहुत अधिक मूल्यवान नहीं है। इसके धारण करने से ग्रह के साथ साथ बहुत सारे बीमारियों में भी इसका लाभ जातक को मिलता है। महाराज जी, गोमेद रत्न के विषय में जो आपने बताया, हम जानना चाहेंगे कि ग्रह और कुंडली के अनुसार रत्न पहने जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को, जैसे बीमारी की बात आई, अगर वो किसी प्रकार की कष्ट से अगर वो जूझ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि इन्हें गोमेद रत्न पहनना चाहिए? देखिए, इसके लिए कभी विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर किसी जातक को पेट संबंधी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, जैसे पेट में कब्ज रहना, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, तो इस अवस्था में जातक को गोमेद धारण करना चाहिए। अगर किसी जातक के शरीर के जोड़ों में दर्द रहता है, या किसी जातक को चर्म रोग की परेशानी रहती है, किसी जातक को खुजली हो रहा है, तो ऐसे अवस्था में गोमेद और मूंगा धारण करना चाहिए। किसी जातक को फेफड़े में, किडनी में अगर दर्द हो रहा है, उसमें अगर पथरी की संभावना बन रही है, तो ऐसे जातक को दाने फिरंग पहनना चाहिए। किसी जातक को खूनी या बादी पाइल्स हो रहा है, खून निकल रहा है, तो ऐसे जातक को माहे मरियम धारण करना चाहिए। किसी जातक को अगर हृदय रोग संबंधी परेशानी है, तो ऐसे जातक को मोती धारण करना चाहिए। किसी जातक को आँख संबंधी कोई परेशानी है, आँखों के रोशनी संबंधी परेशानी है, तो ऐसे जातक को माणिक्य धारण करना चाहिए। और अगर किसी जातक के जीवन में बार बार दुर्घटना आ रहा है, तो ऐसे जातक को शनि ग्रह का रत्न पहनना चाहिए। कोई जातक बार बार किसी वाहन से या किसी ऊंचे चीज़ से गिरकर अपने हाथ पैर को नुकसान पहुंचा रहा है या उसका नुकसान हो रहा है, तो ऐसे जातक को गहरे हरे रंग का फिरोजा धारण करना चाहिए। तो कभी विस्तृत इस पे चर्चा करेंगे, तब हम उस पे बात करेंगे। गोमेद रत्न आंशिक ग्रह राहु का रत्न है और यह भी कई बीमारियों में अधिक अच्छा लाभ देता है। तो बिल्कुल गोमेद रत्न राहु का आंशिक रत्न माना जाता है और शरीर के कई ऐसे कष्टों के निवारण के लिए गोमेद रत्न धारण करने से काफ़ी लाभ पहुंचता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा बराबर ये चीज़ रत्न धारण करने के समय इस चीज़ को देखा जाता है। गोमेद रत्न कुंडली और हस्तरेखा के अनुसार किसे धारण करना चाहिए? देखिए, मूलतः जितने राशियां हैं उतने रत्न हैं, परंतु गोमेद और लहसुनिया, ये 2 रत्न या तो कुंडली में महादशा के हिसाब से इसे धारण करना चाहिए, या फिर शारीरिक लक्षण वैसी अवस्था दिख रही हो, पेट संबंधी अधिक परेशानी हो, चर्म रोग संबंधी अगर अधिक परेशानी हो, तो उस अवस्था में इस रत्न को धारण करना चाहिए। यह काफ़ी प्रभावशाली
और कल्याणकारी होता है, वैसे किसी राशि का ये रत्न नहीं है। तो गोमेद किसी राशि का रत्न नहीं है, जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया गया। अगर किसी प्रकार की शरीर में कोई कष्ट है या आपके जन्म कुंडली के अनुसार, आपके हस्तरेखा के अनुसार वो आपके लिए उपयुक्त है, तो आप गोमेद को धारण कर सकते हैं। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि इसका विधान क्या है धारण करने का। अगर राहु की महादशा चल रही हो तो गोमेद धारण करें। अगर पेट संबंधी परेशानी चल रही हो तो गोमेद धारण करें। कार्य में बार बार बाधा आ रहा हो, माथे में दर्द रह रहा हो, मन अशांत रहा हो, बुरा स्वप्न आ रहा हो, तो गोमेद धारण करना चाहिए। सुंदर गोमेद शहद के रंग का होता है, गोमूत्र के रंग का होता है। यह काफ़ी पारदर्शी, साफ सुथरा और मन को आकर्षित करने वाला होता है। 10 केजी पे 1 रत्ती के हिसाब से गोमेद रत्न असली प्रमाणिक विश्वास पात्र जगह से खरीदकर चांदी में बनवाकर शनिवार के दिन बाएं हाथ के मध्यमा उंगली के नाप से तैयार कराकर राहु के वैदिक मंत्र से अभिमंत्रित कर उसको धारण करना चाहिए। धारणकर्ता पर 2 वर्ष 3 महीना 13 दिन ये रत्न अपना प्रभाव दिखाता है। उसके बाद इस रत्न को बदलकर दूसरा रत्न पुनः धारण कर लेना चाहिए। जो लोग गोमेद नहीं पहन सकते हैं वे सामान्य गया गोमेद या उड़ीसा गोमेद या काला हकीक उसके जगह पे बनवाकर धारण कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिलेगा। परंतु अच्छे गोमेद के तरह तो लाभ नहीं मिल पाएगा, पर उन्हें भी राहु और केतु जनित दोष उनके भी शांत होंगे। इस विधि से इसे धारण करना चाहिए। तो यदि आप गोमेद रत्न को धारण नहीं कर सकते हैं तो उपरत्न के विषय में महाराज जी द्वारा बताया गया कि आप उसे भी धारण करेंगे तो इसका लाभ निश्चित मिलेगा। लेकिन कहा जाता है कि जो रत्न धारण करते हैं और जो रूप रत्न धारण करते हैं, कहीं ना कहीं उसका अपना जो कार्य शैली होता है अपने अनुसार चलने का, वो धीमा और तीव्र रत्न और उपरत्न के हिसाब से उतना चलता है। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे आखिरी प्रश्न कि गोमेद रत्न जो होता है उसकी प्रामाणिकता जो आपने बताया और जो शरीर में कष्ट होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से इसका निवारण होता है। अगर गोमेद रत्न हम नहीं पहनते हैं तो राहु और केतु को जो ग्रह अवस्था है उसको ठीक करने की कोई विधान? देखिए, शनिवार या मंगलवार के रोज धूम्र वर्ण का वस्तु, धुएं के आकार का मटमैले रंग का वस्तु दान किया जा सकता है। भगवान शंकर, भोलेनाथ एवं आदि शक्ति जगदम्बा का पूजन किया जा सकता है, भक्ति किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष में दान दिया जा सकता है। उड़द का बरी बनाकर शनिवार और मंगलवार को काले कुत्ते को खिलाया जा सकता है। इससे भी ये ग्रह अनुकूल होता है। शनिवार या मंगलवार के रोज अपने कुंडली की अवस्था को देखते हुए या राहु की अवस्था को देखते हुए काले रंग की वस्तुओं को अगर दान किया जाए और पीपल के वृक्ष में दीप दान किया जाए, धूम्र वर्ण का वस्तु इस्तेमाल किया जाए, तो ये ग्रह अनुकूल हो जाता है और अपना प्रभाव आंशिक रूप से जातक के ऊपर डालता है और वह कल्याणकारी होता है। तो बिल्कुल गोमेद रत्न जो होती है वो ग्रह के अनुसार, राशि के अनुसार अगर आप धारण करते हैं तो लाभ तो मिलता ही है। अगर आप उसे धारण नहीं करते हैं तो महाराज जी द्वारा जो बताया गया पूजन की विधि, शनिवार या मंगलवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से, काले रंग की वस्तु को दान करने से इसका प्रभाव आपके जीवन पे काफ़ी लाभदायक पहुंचता है। आप बने रहें हमारे साथ धर्मगंगा कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।